तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हल लिखेंगे अभ्यास 1.2 का। आप जानते हैं रसायन शास्त्र हमने शुरू कर दिया है। रसायन शास्त्र में अभ्यास 1.2 जिसमें हम पढ़ेंगे, ये दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए हम दोस्तों एक एक करके हल देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे अभ्यास 1.2 का। तो देखो यहाँ 1.2 कहाँ है, ये। तो इसका अभ्यास देखते हैं। देखो दोस्तों, ये सब समझने से पहले मैं ये आपसे चाहूंगा कि आप घर पे पढ़ाई करें, टीचर से एक बार पढ़ ले, समझ ले, उसके बाद आप यहाँ पे आए। क्योंकि यहाँ पर आकर के आप आएंगे जब, तो ये मैं मान के चलूंगा कि आप पढ़ के आए, क्योंकि अभ्यास का हल कराना मेरा काम है, पढ़ाना मेरा काम नहीं है। दोस्तों ये देखो, पहला अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उस वो कहलाती है। देखो इसके बारे में मैं आपको समझा दूं। आयनों का आदान प्रदान वाले में देखो, चार तरह की अभिक्रिया होती है जिसमें दोस्तों आयनों का आदान प्रदान होना, मतलब देखो दो ही है जिसमें आयन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। देखो जैसे मान लो मैं लिख दूं यहाँ पे CaCl2 को यदि मैं रिएक्शन करा दूं मैग्नीशियम, देखो इसको आपको लेके नहीं चलना है, ये अनबैलेंस रिएक्शन है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। तो दोस्तों ये बन जाएगा MgCl2 और इधर प्लस में बन जाएगा आपका कैल्शियम। ठीक है, ये है। मतलब क्या है इसका, ये वाला जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, विस्थापित हो गया। लेकिन क्या यहाँ पे आदान हो गया, इसको तो प्रदान कर दिया, लेकिन कैल्शियम को कुछ कुछ मिला नहीं, ना मिला। वही मैं समझाना चाह रहा हूं। अब देखो CaCl2 और इसको मैग्नीशियम सल्फेट कर दें, अब रिएक्शन कराएं, तो दोस्तों ये क्या होता है, इसमें आ जाता है और ये वाला इसमें आ जाता है। हम लिख देंगे इसको CaSO4 प्लस में MgCl। अब देखो इसका सल्फेट वाला आयन कैल्शियम को प्रदान हो गया और इसका Cl2 मैग्नीशियम को प्रदान हो गया, मतलब आदान भी हो गया प्रदान भी हो गया। तो आदान और प्रदान जो है दोस्तों वो हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है। कहाँ होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभिक्रिया में होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, विस्थापन में नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। विस्थापन में आदान तो जरूर होता है या प्रदान हो जाता है, लेकिन आदान नहीं होता, कोई एक ही होता है। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन में दोस्तों क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है उसमें ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन बढ़ता है, किसी एटम को मिल जाता है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन दोस्तों क्या हो जाता है, हाइड्रोजन छिन जाता है, हाइड्रोजन हट जाता है, यानी हाइड्रोजन का वियोग हो जाता है, ऑक्सीजन का योग हो जाता है। और तीसरा एक और होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, तब भी वो कहते हैं कि हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है। यानी उत्तर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर देखो, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। देखो ऑक्सीकरण किसमें ऑक्सीकरण होता है, देखो इसमें श्वसन में तो होता है ना, बताइए कमेंट में जल्दी बताइए। अरे श्वसन में तो होता है ना भैया, दहन, बिना ऑक्सीजन के जलता है आग, बिल्कुल भी नहीं जलता, यानी यह भी सही है। यहाँ भी ऑक्सीकरण होगा, यहाँ भी। अब भैया भोजन का जो पचना होता है, डाइजेशन, उसमें भी क्या है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन उसमें भी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं होता है, तो वो है आपका अवक्षेपण है। ठीक है, यानी कि इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन का मतलब कि एक परमाणु दूसरे में चला, एक का आयन दूसरे में चला जाए और दूसरे का आ नहीं जाए, सिर्फ चला जाए, वो द्विविस्थापन हो जाएगा जिसमें चला आएगा। अब देखो यहाँ पे है कुछ, ये वाला टूट करके ये बन गया, यानी ये वियोजन अभिक्रिया, ये तो विस्थापन है ही नहीं। ये देखो संयोजन, ये दोनों मिलके जुड़ गए हैं आपस में, दो मिलके एक हो गए ना, हम दो जिस्म एक जान हो गए। देखो
ये है ना, यानी ये क्या हो गए, ये संयोजन हो गया। अब देखो ये तीसरा, ये जब आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, फेरस पर ये वाला आ गया, ठीक है, लेकिन और इसमें देखो क्या हो रहा है, ये वाला ऐसे होगा, इसमें ये वाला इसके साथ चला गया और ये वाला इसके साथ आ गया, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। लेकिन यहां पर देखो सिर्फ ये वाला इसके पास आया, बाकी नहीं है, यानी उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 का सी हो गया। पांचवा देखो, समीकरण, ये देखो समीकरण 2H2 प्लस O2 2H2O बन गया। मतलब ये देखो दो जिस्म, एक जिस्म, ये दो जिस्म मिलके एक जान बन गए, मतलब दो मिलकर के एक बन गए। तो ऐसे देखते ही आप सीधा संयोजन अभिक्रिया लगा देना, ठीक है। छठा देखो, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ऑक्सीजन का योग जो होगा तो दोस्तों होगा ऑक्सीडेशन, या उसको कहेंगे हम ऑक्सीकरण, या उसी को कहेंगे हम उपचयन, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा बी। अगला देखो सातवां, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना है तो वो कहलाएगा अपचयन, डीऑक्सीडेशन, विकर्ण या डीऑक्सीडेशन या अपचयन। ओके, यानी उत्तर बी हो जाएगा। आठवां देखो, Na2SO4 और BaCl2 तो मिलकर के बन गया SO4 और NaCl, मतलब ये चला आया इसमें और ये चला आया इसमें। तो यहां हुआ तो विस्थापन है, लेकिन ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, यानी आठवां का उत्तर हो जाएगा सी। आठवां का उत्तर हो गया सी। ओके, चलो नौवां, जिंक प्लस USO4, ये देखो जिंक और कॉपर सल्फेट को हमने जैसे ही जोड़ दिया तो वो बन गया जिंक सल्फेट और प्लस में Cu। यह रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो इसमें जिंक में ये सल्फेट जुड़ गया और कॉपर ये क्या है, ये बाहर हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जिंक में ये सल्फेट आ गया, देख रहे हो, मतलब इसमें हुआ विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या दोस्तों, ये विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि नौवां का उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला देखो 10 नंबर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो दोस्तों, आप जानते हो कभी भी जब सड़ा हुआ चीज आप उठा कर देखना, आप उसको ध्यान से देखना, वो गर्म होता है। आप ध्यान नहीं दिए होगे, मैं बता रहा हूं, कभी रोटी आपने देखना कहीं बंद करके छोड़ देना लंच बॉक्स में, जब वो सड़ जाएगा तो आप लंच को छू के देखोगे, थोड़ा थोड़ा गर्म महसूस होगा। तो दोस्तों ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्मा छेपी। वो हीट बाहर दे रहे हैं, वो हीट बाहर दे रहे हैं, हीट ले नहीं रहे हैं। जैसे आप देखोगे खाना बनाना, तो खाना बनना दोस्तों उष्मा शोषी होगा, क्यों, क्योंकि हम उसको उष्मा अलग से दे रहे हैं, वो हमको नहीं दे रहा है उष्मा, ठीक, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर क्या है, उष्मा बाहर निकलना। जैसे आप देखोगे सूरज, सूरज में क्या है, वहां पर उसको कोई ऊर्जा, मतलब हीट दे नहीं रहा है, उसमें जो रिएक्शन, जो अभिक्रिया हो रहा है उसकी वजह से हीट और लाइट दोनों ही बाहर आ रहा है। तो वो सब कैसी अभिक्रिया, उसमें छेपी अभिक्रिया, जिसमें आपको अलग से ऊर्जा देना पड़े, वो है उसमें शोषी अभिक्रिया है। ओके, 11 नंबर देखो, उपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। बिल्कुल सही है, सभी के सभी होते हैं। उत्तर डी हो गया 12। अभी आगे भी बताया था। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, देखो आपको नहीं पता होगा, मैं समझा दूं आपको। जो श्वसन होता है, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें भी कोई अभिक्रिया होती है। देखिए जो हम खाना खाते हैं वो हमारे ब्लड के द्वारा हमारे हर कोशिका तक, हर सेल तक खाना हमारा पहुंच जाता है। सेल के पास खाना कैसा होता है, C6H12O6, इस रूप में हमारा खाना
संचित होता है, ठीक है। इसको जब हम दोस्तों यहाँ पे जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड के सहारे जा करके और यहाँ पर चला जाता है और इसको तोड़ देता है, और तोड़ देने के बाद हमको एटीपी देता है। कितना एटीपी देता है? 38 एटीपी देता है। अभी आपको पढ़ाऊंगा मैं आगे चल करके जीव विज्ञान में। तो ये ऊर्जा आपको अलग से मिला, तो भैया जिस अभिक्रिया में आपको ऊर्जा दिया जाए बाहर, ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उत्तर इसका उत्तर सी हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देखो, CuO प्लस H2, ये हो दोस्तों Cu प्लस H2O, मतलब ये दोस्तों इसमें चला गया। ये तेरह का प्रश्न में देखो, ये ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन में चला गया, इसका ऑक्सीजन का त्याग हो गया, इसका ऑक्सीजन का त्याग हो गया, जबकि इधर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया। मतलब इसी अभिक्रिया में उपचयन भी हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन का त्याग हो गया, यानी अपचयन भी हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो जिसमें दोनों हो जाता है ना, तो वो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। 14 नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही है? देखो 2CO प्लस O2 और 2CuO, तो देखो ये इसमें क्या है, कॉपर में दोस्तों ऑक्सीजन ये आ गया, यानी कॉपर का क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। बिल्कुल सही है, देखो ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन हो रहा है, यानी इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला देखो 15, कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दे देने पर यह दो भाग में टूट गया, यानी ये वियोजन अभिक्रिया है। क्या है? यानी इसको जो दो जिस्म जान बने हुए हैं उनको तोड़ के हमने अलग दो जिस्म बना दिया, यानी तो भैया ये वियोजन ही है। अगला, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया के द्वारा कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा? देखो इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पौधे अपना खाना नहीं बनाएंगे, मतलब पौधे जिएंगे नहीं, पौधा नहीं रहेगा तो पौधे को शाकाहारी जीव नहीं खाएंगे, शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव नहीं खाएंगे, और दोस्तों हम भी कुछ नहीं खाएंगे। हम या तो साग सब्जी खाते हैं, नहीं तो मांस खाते हैं। तो मांस का शेर का खाने जाते हैं? अरे मांस छोटा मोटा जीव का ही खाते हैं ना, चिकन हो गया, मटन हो गया, छोटा मोटा जीव का खाते हैं। तो जब वो जीव ही निर्भर है उत्पादक पे यानी पौधों पे, तो आप जब उन जीवों पर निर्भर है जो उत्पादक पर निर्भर है, आप कैसे जिंदा रह लोगे? आप नहीं रह पाओगे। अगला देखो 17 नंबर, अभिक्रिया इन दोनों को दोस्तों देखो, एक जिस्म दूसरा जिस्म, ये दोनों जब जुड़ गए तो मिल गया एक, ठीक है, जिस्म, और उसके बाद मिल करके क्या बन गया? ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। 18 नंबर देखो, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के परमाणुओं की क्या होता है दोस्तों? बताओ, हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन के कितना है अणु और ऑक्सीजन का कितना है? 1:2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछ रहा है, यही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पूछता तो दोस्तों ये हो जाता 1:2, ठीक है। उत्तर यहाँ 2:1 होगा, उत्तर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो 19 का देखो, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो ये आप बताओगे, सिल्वर आयोडाइड का दोस्तों रंग जो होता है वो पीला होता है, पीला। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 20वां देखो, निम्न में कौन सा, देखो इसको दोस्तों समझने की जरूरत नहीं है, ये आप क्रियाकलाप पढ़ोगे तभी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। अगला देखो, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन बताना पड़ेगा आपको। देखो एकल विस्थापन की अभिक्रिया को कौन प्रदर्शित कर रहा है? इस ये वाला कर रहा है कि ये वाला कर रहा है कि ये वाला कर रहा है कि ये वाला कर रहा है? तो दोस्तों इसमें ये एकल विस्थापन की अभिक्रिया दोस्तों कहाँ हो रही है? इसमें होगी, क्योंकि ये NO3 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है।
अगला देखो, बाकी और किसी में नहीं हो पाएगा। 21 नंबर, जिंक प्लस CuSO4, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया। ये कैसी अभिक्रिया है? देखो इसका सल्फेट इसमें आ गया है, अरे आ गया है कि नहीं, देखो कॉपर अलग रह गया, यानी इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन नहीं है। 22वां देखो, इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है? किण्वन, फर्मेंटेशन। दारू भी जो बनता है शराब, वो भी इसी के द्वारा बनता है। ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट को दोस्तों इस तरीके से तोड़ा गया, किस प्रकार की अभिक्रिया है कैल्शियम कार्बोनेट? तो दोस्तों ये वियोजन है। 24 नंबर, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है कि नीला? दोस्तों ये इसका उत्तर हो जाएगा पीला होता है, सी। एक 25 नंबर देख लो, ये है दोस्तों आपका 25 नंबर, ये है। अगला देखो, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? आप जानते कोयला, कोयला में आपको आग देखने को मिलता है, आग लगता है उसमें जलने के बाद? नहीं, वो बिना ज्वाला का जलता है, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, कोयला। तो ये था दोस्तों पहला अभ्यास आपका समाप्त होता है। अब आ गया दूसरा अभ्यास, तो दूसरा अभ्यास कब हम हल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।